नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जीवन कितना कठिन हो गया है। तनाव, नकारात्मकता हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी है। पहले हम लोगों का बाल्यकाल था तो उस समय नैतिक शिक्षा पर खूब जोर दिया जाता था। ये कहा जाता था कि पूरे ब्रह्मांड का सृजन ही सकारात्मक ऊर्जा से हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से नकारात्मकता दिखाई दे रही है, जिस तरह से पल पल पे तनाव से होने वाले नुकसान दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग तनाव के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, ये सारा कुछ देख करके मंजर भय मन में उत्पन्न होता है। तब फिर नज़रें टिकती हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो हमें तनाव मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया में जाकर लोगों को ये बताने की कोशिश हो रही है कि आप मनुष्य हैं, आपका धर्म क्या है, आपको कैसे जीना चाहिए, कैसे तनाव से आप अपने आप को पृथक रख करके इस पूरी कायनात को और बेहतर बना सकते हैं। इसी काम में लगे हैं भगवान भाई जी। आप माउंट आबू में निवास करते हैं और वहाँ से पूरे भारत में भ्रमण कर लोगों को तनाव मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संबद्ध माउंट आबू है ही है, आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और वो आज हमारे साथ, हमारा सौभाग्य है कि स्टूडियो में पधारे हैं। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपने, मुझे पता लगा है कि इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। और नेपाल में भी कई देशों में आप घूमे, कई ज़िलों में आपने भ्रमण किया है। ये जिनके बीच आप जाते हैं तो उनको कई बार होता है कि हम सिर्फ अपनी बात कह लेते हैं, उनकी सुनते नहीं हैं। तो जब आप उनसे बातें करते होंगे तो बताते होंगे उनके जीवन में तनाव क्यों है। तो काफ़ी सारे बताते हैं, जैसे आजकल छोटे छोटे घरेलू झगड़े हैं, छोटी छोटी बातें हैं, गरीबी है, जीवन की छोटी छोटी परीक्षाएं, उसके कारण तनाव। वास्तव में तनाव के लिए हमें कोई तो सुसाइड करते हैं। सुसाइड करना तो ये तनाव से भागने की कोई ये नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी सुसाइड नहीं होती जी। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है जी। जैसे बरसात आते हैं छाता लेके चलते हैं, ठंडी है गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी है एसी कूलर लगाते हैं। इसी तरह तनाव का भी हमें प्रबंध करने की जरूरत है, और तनाव का प्रबंध है सकारात्मक विचार जी। तो वास्तव में हम उनको सुनाते हैं, क्योंकि तनाव का प्रभाव सबसे पहला बॉडी के ऊपर होता है। जब व्यक्ति निगेटिव में चला जाता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों 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 करके निगेटिव नफरत आती है, फिर घृणा आती है, और ये एक दिन आएगा उसको गुस्सा आता है, और गुस्से से वो किसी का मर्डर करता है या सुसाइड करता है या कोई नशा करता है। आज तनाव का मूल कारण है मन के निगेटिव विचार। इसलिए कहते भी है, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो, दिमाग को ठंडा रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है जी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई। तो सारी बीमारियों का कारण है मन के अंदर का तनाव जी। इसलिए आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते भी हैं ज़्यादा सोचो नहीं, टेंशन भी नहीं आओ, लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट देता है जी? कोई टैबलेट नहीं देता। वो वहाँ से तो दबाता है, कहीं और से निकलते, कहीं और से दबाते। इसीलिए तनाव का वास्तव में प्रबंध है पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना। तो हम उन लोगों को कर्मों के बारे में, जो हुआ अच्छा हुआ, वास्तव में हमारे आसपास के जितने लोग हैं, कोई हमको देने के लिए हैं, कोई हमारे से लेने के लिए हैं। और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझ लिया, उनको कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा। आज वर्तमान के हमारे जो प्रॉब्लम है, ये सब हमारे ही के कोई ना कोई पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है भाई जी। जो वातावरण है आज की तारीख में, जैसे मैंने शुरू में कहा इंट्रो में ही, कि आप टीवी देखिए तो आपको टेंशन होता है, बराबर। बच्चों का रहन सहन देखिए तो टेंशन होता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, जितनी चीजें हमको परोसी गई हैं, वो सारी की सारी तनाव देने वाली है। तो क्या इनसे सबसे पृथक कर ले अपने आप को? हमें कोई छोड़ना नहीं, हमें रहना है, लेकिन हमें पॉजिटिव बन करके रहना है, अपने सोच को पॉजिटिव रखना है। ये बातें तो होती रहती हैं, लेकिन जैसे अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती को कितना भी अगर गंदे वातावरण में रखा हो
तो क्या करता है, अपना प्रभाव डालता है, वो गंदे वातावरण का प्रभाव अपने पर नहीं डालता। इसी तरह हमें अगरबत्ती का काम करना है, हमें खुद को पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव रखने का आधार है सवेरे सवेरे उठ करके अगर हम मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा कुछ वॉकिंग करते हैं और थोड़ा सा कुछ आध्यात्मिक साहित्य पढ़ते हैं, ये 3 चीज़ें हमारा खुद का मनोबल बढ़ाते हैं। और वो मनोबल को बढ़ाने के बाद आप कहीं भी कुछ देखेंगे उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बाकी ये सब कुछ है, ये सब कुछ होते हुए भी हमें कोई छोड़ना नहीं, वही रह करके हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जी, लेकिन कई बार होता है जो जिस युवा पीढ़ी को आप ज़्यादा समझाते होंगे कि आप सकारात्मक रहिए, वही युवा पीढ़ी मोबाइल लेकर के अपने कमरे में घुस जाती है। गूगल पे बहुत कुछ भरा पड़ा है, अच्छी चीज़ें भी बुरी चीज़ें भी हैं। उत्सुकता के कारण वो अच्छी चीज़ों की बजाय बुरी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, बराबर। फिर उनका मन अपराधी हो जाता है, मन गंदा हो जाता है, फिर समाज में आके उनकी जो विकृति है वो सामने आने लगती है। नहीं, हम उनको बताते हैं भाई देखो ये अच्छा है या बुरा है, ये राय। आजकल कोई बताने वाला, आज कई बार उनके मम्मी पापा को मैं कहता हूँ थोड़ा बच्चों को संस्कार सिखाओ ना, तो मम्मी पापा कहते हैं हमने बहुत पैसा भरते हैं, संस्कार देने का काम है टीचरों का, स्कूलों का। अच्छा, कई बार मैं स्कूल में जाकर के बच्चों को, टीचर को कहता थोड़ा सर आप बच्चों को थोड़ा नैतिक शिक्षा सिखाओ ना, कहते ये काम है उनके मम्मी पापा का। जी जी, वो इधर उंगली करे, वो इधर करे। मैं तो सोचता हूँ मम्मी पापा का भी काम है, टीचर का भी काम है, इतना ही उस बच्चे का भी काम है। आज बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं उसका मूल कारण है उसके मम्मी पापा जी। आज पापा जी शराब पी रहे हैं, मम्मी फैशन कर रहे हैं, उस बच्चों का क्या, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हमारे, मैं वैसे तो महाराष्ट्र का हूँ, महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ जी। वो शिवाजी क्यों बना, जब उनकी माता जी, उसकी माता जी, शिवाजी जब गर्भ में था तो डान पटा चलाती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, तलवार चलाती थी, वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। लेकिन आजकल की मम्मी क्या करते हैं, जब बच्चा गर्भ में है तो मोबाइल चलाते, फैशन करते, टीवी देखते, व्हाट्सएप चलाते, फेसबुक देखते, यूट्यूब देखते, ये सारे गर्भ के संस्कार डाल दिया और जैसा बाहर आया सारे फंक्शन से क्या आया और तंग उस बच्चे से। इसलिए उन बच्चों को संस्कारित बनाने का काम है मम्मी पापा का। बचपन से अगर उनके संस्कार अच्छे हैं तो इसीलिए वो बच्चे भी अच्छे बनेंगे। इतना ही नहीं, मैं तो सोचता हूँ टीचरों का भी फर्ज है। आज टीचर को आचार्य कहते हैं, आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। आज कई स्कूल में ऐसे मैडम जाते हैं जैसे कोई फैशन शो में जा रहे हैं जी, क्योंकि आजकल पता है कि प्राइवेट में आप घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, उतना ही मोबाइल का खर्चा मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, इसीलिए स्कूल में जाते हैं। लेकिन नहीं, टीचर को योग्य बनने की जरूरत है। टीचर अगर योग्य है बच्चे उससे सीखेंगे। इसीलिए टीचर को मैं सोचता हूँ एक प्रकार का एक ही जैसा ड्रेस कोड हो, उनके अंदर सिंपलता हो। अगर वो मोबाइल है, अगर मोबाइल ऑफिस में जमा करके तब, इसी तरह उन टीचरों के अंदर कुछ वैल्यू चाहिए और तब जाकर के वो समाज को सिखा सकता है। अगर उन टीचरों में नहीं आए तो बच्चों में कहाँ से आएंगे। और उसके साथ साथ उस बच्चों के अंदर भी लगना है, नहीं मुझे एक अच्छा बनना है। आज हमारा पिताजी तंबाकू खाते थे जी। कुछ हमारा भाई तो शराब भी पीता था, कोई गलत काम भी करता था, लेकिन मैंने उनसे सीखा कि मुझे अच्छा बनना है। ये कैसे सीखा, मैंने सोचा कि मेरा पिताजी बिगड़ा है, मुझे नहीं बिगड़ना। उसी से मैं सीख करके आज देखो इतना पूरा भारत में जाकर के नैतिकता का अलग जगह रहा हूँ। आजकल मैं सोचता हूँ ये स्कूल कॉलेज भी लोगों का बिजनेस बनता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो व्यापार आजकल हो क्या गया है जी। जैसे टेबल है, टेबल के पांव 4 होते हैं, एक ही पाव तो टेबल हिल जाएगा, गिर जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी जीवन में उनके 4 पाव मजबूत करने की जरूरत है। एक IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता, दूसरा पाव है EQ इमोशनल भावना, तीसरा पाव है MQ मॉरल नैतिकता, चौथा पाव है SQ स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता। लेकिन आज के स्कूलों में केवल IQ डेवलप की जाती है जी। और IQ, कई बार मैं स्कूल में जाता हूँ, कई टीचर कहते हैं भाई जी आपका कार्यक्रम होगा नहीं हमारे स्कूल में, हमारे बच्चों की परीक्षा बहुत नज़दीक आ रहे हैं। मैं उन टीचर को कहता हूँ सर आप 1 साल का परीक्षा का इतना ध्यान दे रहे हैं, यही बच्चा समाज में जाकर के किसी का मर्डर करेगा, सुसाइड करेगा, उसके लिए आप कुछ पढ़ा रहे हैं। जी। तब उन टीचरों को लगता है बात तो सही है।
आज केवल आईक्यू डेवलप करने में लगे, क्योंकि आईक्यू डेवलप करके अगले साल क्या करेंगे, पेपर में एडवर्टाइज डालेंगे कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे पास हुए, हमारे स्कूल के इतने बच्चे ज्यादा नंबर आए, सब मेरे पास आ जाओ, मेरा बिजनेस बढ़ता जाए। इसीलिए नहीं, और जिसकी आईक्यू ज्यादा है उसके अंदर ईगो डेवलप हो रहा है, अभिमान आ रहा है। भाई जी ये भी तो देखा जाता है कि आप याद करिए अपने बाल्यकाल में जब आपने पढ़ाई शुरू की होगी, हमने जब पढ़ाई शुरू की तो हम लोगों के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा का पाठ हुआ करता था। हाँ जी, आज उसका लोप हो गया, उसको हटा दिया गया, क्योंकि पढ़ाने वाला ही वो सब योग्य नहीं है। अब खुद ही गुटखा खाएगा, नशा करेगा और उस बच्चों को कहेगा तो बच्चे कैसे सुनेंगे। इसीलिए आज नैतिक मूल्य हटाए गए। और वास्तव में आज मूल्य वैसे तो आज हमारे प्रेयर है, प्रेयर में है अच्छे अच्छे शब्द भी हैं। भारत मेरा देश है, सभी बच्चे प्रेयर करते हैं, भारत मेरा देश है, सभी मेरे भाई बहने, सभी के मैं बड़ों के आज्ञा प्रमाण चलूंगा, कहते कुछ और करते कुछ। जी जी जी। इसीलिए आचरण बड़ा जरूरी है। इसीलिए आईक्यू के साथ ईक्यू डेवलप करना, उन बच्चों को इमोशनल भावनात्मक बनाना। आज रावण बहुत होशियार था, रावण की आईक्यू बहुत थी, लेकिन उसका चरित्र सोने की लंका भी थी, लेकिन उसके अंदर नैतिकता न होने के कारण आज देखो कहाँ पूरा परिवार को लेकर खत्म हो गया। तो आज के बच्चे बड़े होशियार हैं। जी जी, लेकिन आजकल तो देखा जी आजकल देखा यही जाता है भाई जी कि रावण के बारे में ज्यादा बताया जाता है, राम जी के बारे में कम बताया जाता है, क्योंकि आज है ही रावण राज्य है जी। आज वो तो एक ही रावण था, उसने सीता की चोरी किया और कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन आजकल ऐसे रावण पैदा हो रहे हैं, सीता की चोरी करके, गलत काम करके, जला करके, काट पीट करके जंगल में डाल रहे, शो कर रहे हैं कि मैं राम हूं। हाँ, समाज में आके अपने आप को राम प्रदर्शित करते हैं। तो इसीलिए आज अगर मूल्यों का ह्रास होता जाएगा, इस संसार में चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है सारे सिलेबस का सारा ही जीवन में मूल्यों को धारण करना। काफी सारे मैं स्कूल में जब जाता हूँ, वास्तव में एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मतलब सिलेबस पढ़ाना, पास करना, ये नहीं। एजुकेशन का एक एक शब्द में अर्थ है। ई फॉर एम्पावर बनाना, सशक्त। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, ये एजुकेशन। दूसरा शब्द आता है डी फॉर डिसिप्लिन, बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ। आज डिसिप्लिन की कमी है। हाथ में डिसिप्लिन ने थप्पड़ मार दी, मुख में डिसिप्लिन ने गाली दी। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। सी फॉर कैरेक्टर, कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आजकल के युवा क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया, चरित्र बेच करके भी धन इकट्ठा कर रहे हैं। मैं कई बार ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देखता हूं। इसीलिए एक समय था इसी देश में चरित्रवान लोग थे और ये भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन आज वही भारत में प्रकृति प्रकोप कर रहे हैं, खाने आज कितना सारा प्रॉब्लम, कारण मूल्यों की कमी। आगे का शब्द आता है ये ए फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण आज के बच्चों का निगेटिव दृष्टिकोण है। आगे का शब्द आता है टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। मैं कई बार बच्चे जब सामने बैठते हैं तो बच्चों को पूछता हूँ, ये बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। सारे बच्चे 95 से भी ज्यादा बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठे रहते हैं। मैं कभी टीचर को पूछता, सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। तो आज के बच्चों को बाकी सारी लेसन थोड़ा कम करके ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके ऊपर कैसी जीत प्राप्त करना, यही शिक्षा देने की जरूरत है। और ये गुरुकुल में पहले दी जाती थी। मैं वैसे तो काफी सारे जेलों में 1100-1200 जेलों में भी गया हूँ। आज भी यहाँ के कोरबा के जेल में गया था। जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है कई जेलों में। इस जेल में जो बंदी है, काम विकार वाले कितने हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं। 70% कैदी क्रोध वाले होते हैं जी। क्यों? बाकी सारा सिखाया लेकिन क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त नहीं करना सिखाया। इसीलिए आज के वर्तमान में ये सहन शक्ति का पाठ सिखाने की जरूरत है। आज पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर सामने बुला करके उसके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब पॉइंट दब जाते हैं बुद्धि खुल जाते हैं। इसलिए कहते भी थे
छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहता है कोर्ट सर चला पे जाता बाहर है। बाहर आओ, मैं बताऊंगा। नहीं, कोर्ट चला जाएगा पुलिस। कई तो क्या करते हैं, मम्मी पापा को जाकर सुनाएंगे। और आजकल हमारी शिक्षा पद्धति इतनी बिगड़ती जा रहे हैं, आज हम विदेशी संस्कृति अपना रहे हैं। जी जी जी। और इसीलिए बच्चों को मारना नहीं, उसको कुछ भी नहीं बोलना, तो वही बच्चे उदंड बन जाते हैं। और वही बच्चे समाज में जाकर के कोई उनके सामने घटनाएं आती है, वो सहन नहीं करते हैं, फिर सुसाइड करते हैं, सहन नहीं होता इसीलिए नशा करते हैं, कई डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी, ऐसी घटना, इसीलिए इन बच्चों को सहन करना सीखना बड़ा जरूरी है। जिन लोगों के बीच में आप जाते हैं, जैसे जेल आप गए, हाँ जी, हाँ जी। आपने कहा कि कोरबा जेल में भी गए, 1100-1200 जेलों में आप जाके लोगों को अपनी जानकारी के आधार पर उनका दिमाग बदलने की कोशिश की है, तो हाँ कभी जी। इन लोगों की तरफ से भी आपको आती है जानकारी कि भाई आपने मुझे ये समझाया, उसके बाद मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया, तो ऐसा कोई? हाँ, काफी सारे हमारे ब्रह्मा कुमारी से काफी सारे जुड़े हुए लोग हैं, माउंट आबू में भी आते हैं। वो कई बार मिलते हैं मेरे को, सर आप हमारे जेल में आए थे और उसी समय एक कार्यक्रम किया था, मैं तो इतना डिप्रेशन में था, मैंने तो प्लान बनाते कि जिसने मेरे को मारा पिटाई किया, मैं चाहते उसका मर्डर करूंगा। लेकिन आपको लेक्चर सुन करके कर्मों की घुई गति का मेरे अंदर इतना बदलाव आया, तो मैंने सोचा कि उसका बदला नहीं लूंगा, मैं अपने आप को बदलूंगा, इसीलिए आज यहाँ तक पहुंचा। नहीं तो पता नहीं और दूसरे और जेल में जाता। जी जी। इस तरह से हम उनको कई बातों के पाठ पकाते, देखो तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। हो सकता है आज जब मैं लेक्चर कर रहा था, उस समय इतना टेंशन में बैठे थे, मैं सोचते पता नहीं ये सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, तो चलते चलते मैंने उनको बात सुनाई। हो सकता है भाई, परमात्मा हमारा पिता है, पिता कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करता। हो सकता है ये 2022-23 आपके लिए कोई बाहर कोई बुरी घटना होने वाली होगी, कोई ऐसी अनगणित घटना होने वाली होगी, इसीलिए वहां से उठा करके भगवान ने आपको यहाँ रखा, चारों तरफ से दीवार बांध करके सिक्योरिटी गार्ड रखे। तो इसीलिए आप ये नहीं समझे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। जब ये बातें सुनी, इतना तालियां बजे, उनके खुश वाले चेहरे देख करके मुझे भी बड़ा सुकून मिला। जी जी। क्योंकि जब रहना ही वहां पॉजिटिव बनकर, वो निगेटिव बन करके क्यों रहे। जीवन की हर घटना के पीछे कल्याण है। जैसे कि उनको रामायण की घटना मैंने सुनाई, राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई तो चार उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा, खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता इस बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती तो राम राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह भगवान ने हर एक के जीवन में कोई ना कोई मंत्रा रखी है जिससे हमारा भला ही होगा। इसीलिए हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रख करके पॉजिटिव रहना जरूरी है। जी जी। और जितना हम पॉजिटिव रहते हैं उतना हमारे अंदर वैल्यूज आते हैं, गुण आते हैं, ऐसी घटना का हम सामना कर सकते हैं। जी जी। आप जीवन शैली की बात करते हैं, आपने कहा कि सुबह उठे ऐसा ऐसा करें, लेकिन होता आजकल कुछ नहीं। लोग उठते हैं तो सबसे पहले काम करते हैं कि पहले चाय पिलाओ, चाय पीने के पास फिर उनका विवास रूम जाने का, फिर उनका जो क्रम शुरू होता है अखबार पढ़ो, फिर टीवी के सामने बैठ गए अखबार पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अपराधों की खबरें हैं। तो सवेरे से ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश तो उनके अंदर हो जाता है। उसके बाद सोचते हैं कि दिन हमारा अच्छा रहे तो कैसे होगा। नहीं, एक्चुअली वो अपने ऊपर खुद के ऊपर है। अब आज हम भी दुनिया में काम करते, मैं तो माउंट आबू में 25-30 हज़ार लोगों का भोजन व्यवस्था देखने का काम करता हूँ। इतना सारा जगह जगह जाना है, ट्रैवलिंग। लेकिन हम रात को कितना बजे भी सोए, सवेरे 3-3:30 बजे उठ ही जाते हैं। कहते हैं सवेरे 5 बजे से पहले जो उठता है उसको योगी कहते हैं, 6 बजे से पहले जो उठता है उसको भोगी कहते हैं, 7 बजे से पहले उठता है उसको रोगी कहते हैं, 8 बजे से पहले उठता है उसको महारोगी कहते हैं। आगे फिर गिनते रहो। जितना देरी से उठेंगे उतना हमारा मनोबल कमजोर होता है। इसीलिए सवेरे उठ करके हम अगर मेडिटेशन करते हैं, साथ में कुछ आध्यात्मिक साहित्य पढ़ते हैं, कुछ वॉकिंग करते हैं, हमारा सवेरे सवेरे मनोबल बढ़ता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल मनोबल बढ़ता है। लेकिन वही बात है ना कि अब रात को जो 2 बजे तक बार में बैठ करके शराब पिएगा
वो सवेरे उसकी आँख कहाँ खुलेगी? नहीं, वो और तो फिर उसके शराब बाद खुलती हमारे है तो कोई खाने फिर पता लगा कि सवेरे वो सिर भी पकड़ा हुआ है उसका, तो उस तरह का व्यवहार तो उसका इसलिए होता हम है। रात को जल्दी सो जाए, जल्दी उठे, अपने दिनचर्या में पॉजिटिविटी करेंगे। जैसे हमारे इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में रोज मेडिटेशन सिखाया जाता है। मेडिटेशन करने वालों को ज़्यादा टेंशन नहीं होता, तुरंत वो सो जाता है। और हमारे काफ़ी सारे भाई बहने इसका अभ्यास, आज मैं खुद भी, मैं अपनी लाइफ स्टोरी आपको सुनाता हूँ। मैं कोई विद्वान पंडित नहीं हूँ। वैसे मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, माँ बाप पढ़े लिखे थे ही नहीं। 11 साल के बाद स्कूल में गया तो हमारे खेती से एक रोज़ बच्चा जाता था। मैं सोचता ये कहाँ जाता है, उसके पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। टीचर ने मना किया, अब तो बड़े हो गए, अब थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है, मुझे थोड़ा क सीखना है। मेरी लगन देख करके टीचर ने कहा ठीक है। पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। और एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उस किताब ने मेरे जीवन की रेखा बदल दी। आज 40 वर्षों से इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में समर्पित रूप से पूरा भारत में जाकर के 40 मैगजीन का लेखक हूँ। 3000 से ज़्यादा भी लेख लिख चुका हूँ। और पूरा नेपाल में, नेपाली में भाषा भी, नेपाली भाषा जानता हूँ। नेपाल में तो 70 जिले में जाकर के 400-300 एफएम में लेक्चर कर चुका हूँ, काफ़ी सारे टीवी में। तो कहाँ, मेरा एक साधारण परिवार में थे, लेकिन मैंने मेडिटेशन सीख करके, पॉजिटिव बातें सीख करके अपने जीवन को इतना अच्छा। कई बार मैं जब जेल में जाता हूँ, कई कैदी, अभी थोड़ा सा मैं जैकेट वगैरह पहन के जाता हूँ, उनको लगता है कोई मंत्री जी भाषण कर रहे हैं, लेकिन कई उठ करके कहते हैं सर मेरी बहुत गरीबी थी इसीलिए मैंने चोरी की। लेकिन जब मैंने अपनी कहानी सुनाता हूँ, आज मेरी भी गरीबी थी, मेरी भी परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन मैंने आपने कभी भी कोई नियमों का उल्लंघन किया नहीं है। आज देखो कहाँ से, जब मैं पढ़ता था मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाता था 4 साल तक। आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का भोजन बनाता हूँ। तो व्यक्ति के अंदर जब मूल्य है, भगवान एक दिन उसको महान बनाता है। जी, तो मेरे अंदर ये अंदर ऊर्जा कैसे आई? मेडिटेशन। मैं रोज सवेरे उठ करके मेडिटेशन करता हूँ। और वर्तमान समय ये दुनिया में एक बहुत बड़ा संदेश परमात्मा दे रहे हैं। ये युग बदलने का समय चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, युग बदलने का समय चल रहा है और बदल भी रहा है। हम लोगों के समय में हम अपने बाबा के पास, दादा के पास, नाना नानी के पास बैठा करते थे। अब युग बदल रहा है, उनके पास नहीं बैठ रहे बच्चे। नहीं बड़े आजकल बिल्कुल, मोबाइल को WhatsApp पे, देखेंगे, जी। क्योंकि इस सृष्टि में 3 लोग हैं, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। इस संसार में टोटल 950 करोड़ आत्माएं हैं। और ये सृष्टि में 4 युग होते हैं। जैसे स्वस्तिका देखा है सभी ने, 4 भाग है, एक सतयुग का, दूसरा त्रेता का, तीसरा द्वापर का, चौथा कलयुग का। इस सृष्टि की जब शुरुआत होते हैं, 9 लाख आत्माएं इस ब्रह्मांड, 950 करोड़ में से 9 लाख आत्माएं नीचे आते हैं। और उस समय सभी के सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, और पूरा उस समय खास तो भारत देश होता है। और यहाँ सोने के महल होते हैं, हर प्रकार की संपन्नता होती है, जिसको हम कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। और जैसे आगे बढ़ता है समय, 1250 वर्ष से सत्युग का पूरा होता है। एक बार आत्मा ऊपर से आया तो 4 युग पूरा करके भी जाता है, बीच में नहीं जाता। उसके बाद त्रेता युग शुरू हो जाता है। त्रेता में और आत्माएं ऊपर से आते हैं, 33 करोड़ हो जाते हैं। ये दोनों युगों को सोरह कहते हैं। यही आत्मा 33 करोड़ आत्माएं जब द्वापर युग में चली जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, गणना, इन विकारों के वश हो जाते हैं। फिर परमात्मा क्या करता है? ऊपर से धर्मात्मा को भेजता है। धर्मात्मा ने भी कोई ये गलत ज्ञान नहीं दिया। गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट स्वरूप है, उसको अल्लाह नूर है। लेकिन लोगों ने, जिन्होंने ज्ञान दिया, उनको ही भगवान मान लिया। आखिर भक्ति करना शुरू किया, शास्त्र बना। उसके बाद कलयुग। कलयुग में तो इतना अंधकार हो गया, आज किसी को भी पूछो आप कौन है, वो कहे अपने शरीर का नाम बताएगा। आप कौन है? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। असली हम सब आत्मा हैं। हम उस परम धाम से आए हैं और वापिस जाना है। किसी को भी इसका नॉलेज नहीं है। इसीलिए इस कलयुग में
परमात्मा ने कहा था यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, भारत तो क्या इस संसार में जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। और धर्म ग्लानि के लक्षण बताया, अनाज पुड़ी में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्चियों अपने मुख से मन मांगेगी, बालों का श्रृंगार होगा, ऐसे समय पर मैं आऊंगा। लेकिन जब मैं आऊंगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई, क्योंकि निराकार परमात्मा जो सतयुग में कृष्ण था, उसके लाश के तन में परमात्मा प्रवेश करके ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। और 1937 से 2037 तक परमात्मा ये ज्ञान ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के माध्यम से 140 देशों में अभी दे रहे हैं। और जो ये ज्ञान सुनेंगे, संस्कार अच्छे बनेंगे, उसके बाद एक महाभारी विनाश होगा, सारी आत्माएं वापिस चली जाएंगे। जिन्होंने इस 100 साल में 1937 से 2037 तक ज्ञान सुना करके अपने संस्कार अच्छे बनाए, वही आत्मा फिर से देवी देवता के रूप में आते। ये चक्र 5000 साल के बाद रिपीट होता है। अब युग बदल रहे हैं, इसलिए सभी जो भी ये सुन रहे हैं उन सभी को मेरा यही कहना है, जागो उठो, ये सोने का वक्त नहीं है। कुछ ना कुछ करो, कुछ अच्छे कर्म करो, प्रभु को याद करो, और यही हमारे संस्कार साथ में जाएंगे। बैंक का साथ में नहीं जाएगा, जो एटीएम में रखा वो साथ में नहीं जाएगा। एक लहर आएगी, सारा सागर में जाएगा, क्योंकि स्वयं परमात्मा ये कह रहे हैं। इसीलिए अब हमें अपने आध्यात्मिकता के तरफ चलने की जरूरत है। अगर आध्यात्मिकता नहीं होगी तना अभी मैं पंजाब में एक जगह पर गया था, एक शहर में 3000 लोग डिप्रेशन पेशेंट जी, क्योंकि टेंशन। आज व्यक्ति को चाहिए क्या? 2 ही रोटी चाहिए, रहने के लिए थोड़ा सा मकान चाहिए, लेकिन सामने वाला को देखता है उसका 4 मंजिला ही मैं भी बनाऊंगा, उसके पीछे गलत काम करने में, रात दिन मेहनत करने में लगा रहता है। इसीलिए भगवान का प्लानिंग सभी को ऊपर लेके जाने का है, भगवान का प्लानिंग भी सुनने की जरूरत है। केवल आप अपना प्लानिंग नहीं बनाए। इसीलिए भले इस दुनिया में रहो, लेकिन सच्चाई, सफाई, सत्यता के नाव हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। इसीलिए अब ये परमात्मा इस धरती पर आ चुका है और अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें समय के साथ जागने की जरूरत है। इसलिए कोई भी प्रकार का विकार अगर हमारे अंदर है, इन विकार पर जीत प्राप्त करो। सारे भक्ति का सारा विकार पर जीत प्राप्त करना जी जी। नशा व्यसन से बचना। आज पढ़े लिखे लोग गुटखा खाएंगे, नशा करेंगे, और इससे अंदर हमारे अंदर आसुरी वृत्तियां जागृत होती है। इसलिए आध्यात्मिक क्रांति करने की जरूरत है। सभी हम आत्मा हैं, हमारा सबका घर एक है, सबका पिता एक है, आपस में हम सभी भाई भाई, यही ईश्वरीय संदेश है जी। चलते चलते जो शिशु हैं, बच्चे हैं, ठीक है, माँ गर्भ में उनको जो जो करती है सब कुछ सिखा देती है, लेकिन लोग एकदम से परिवर्तन कैसे कर लें अपने बच्चों में, या बच्चे क्या करें कि उनके जीवन में सुधार आ जाए। बड़ों में सुधार आ सकता है, बच्चे तो उनको फॉलो करते हैं, बड़े क्या करें, माता पिता क्या करें? माता पिता अपना थोड़ा सा समय निकाल करके ये आध्यात्मिक चिंतन करें और रोज अपने एक एक इंद्रियों पर निगरानी रखें। क्योंकि आज लोगों के द्वारा जो भूले होते हैं, आज आंखें किस लिए मुझे भगवान ने दिए, आंखों से मुझे योग्य है वही देखना है, कान से मुझे योग्य है वही सुनना है, मुख से योग्य है वही बोलना है। और ये कहाँ कौन सा योग्य है, कौन सा है, ये हमें सत्संग के माध्यम से मिलता है। जब हम सत्संग में सुनते बातें, तब पता चलता है मेरे से कितनी भूले हो रहे हैं, मेरे से कितने अच्छा काम हो रहे हैं। और ये सुन करके उस प्रमाण हम आचरण, एक तो हमारा भोजन शुद्ध चाहिए जी, शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, क्योंकि अन्न जैसा खाएंगे वैसा मन बनता है। आज टीवी देखते हुए खाना खाएंगे, कुछ भी मांसाहार खाना खाएंगे, और उस खाने का प्रभाव मन पर होता है। और जिसका मन निगेटिव है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए मन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, भोजन के ऊपर परहेज रखना है, शुद्ध भोजन खाना है। और इसके इसीलिए होटल पर भी बोर्ड लिखा है, होटल हो सके तो यहाँ से टल। किसी की मजबूरी है, बात अलग है। नशा कभी भी गूठ का 3 शब्द लिखो और बीच का ट मिटा दो, क्या आएगा? ये शब्दों में अर्थ है। ऐसी गलत चीजें खा रहे हैं। आज हमारे अंदर असुरी वृत्तियां जागृत होने का यही कारण है। इसीलिए शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, और रोज हमें कुछ ना कुछ, जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन है
सब्जी दाल रोटी, लेकिन इसको चलाने वाली आत्मा, इसका भोजन है पॉजिटिव विचार, सत्संग की बातें। हम 3 टाइम पर शरीर को तो भोजन देते हैं, लेकिन आत्मा को भोजन नहीं देते। और आत्मा को भोजन अर्थात रोज सत्संग की बातें सुनना, उस परमात्मा का ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, इससे हमारे अंदर बदलाव। आज हमारे इस ब्रह्मा कुमारी में विद्यालय में 10 लाख करोड़ों से काफी सारे लोग हैं, रोज 4 बजे उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो संसार में रहते हैं, विकारों से, व्यसनों से, बुरी आदतों से बच करके अपने जीवन को शुद्ध सात्विक बनाने का कार्य कर रहे हैं। जी जी। कारण मेडिटेशन। चलिए, मुझे लगता है कि आपने जो समय हमें दिया था इसमें बहुत कुछ आपको हमें ज्ञान मिला है, और कोशिश करें कि सकारात्मक रहें, अपने आप तनाव दूर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।